नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नितिन नवीन की, क्योंकि निर्विरोध जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाई है, माला भी पहनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने हाथों से पकड़ करके बिठाया भी और कह भी दिया है कि ये हमारे बॉस हैं। अब ये किस मायने में कहा गया है पीएम की तरफ से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पटना में जो नीट की छात्रा के साथ मामला हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके बाद एसआईटी तो बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है और साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन उसी दिन यानी 6 जनवरी को ही एक और नीट छात्रा की उस दिन हत्या हो जाती है। परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप है, तो मौत की पुष्टि हुई। पुलिस जो है अब कार्रवाई कर रही है और उसको लेकर के अब विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है सरकार पर, और सम्राट चौधरी के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जा रहा है। पप्पू यादव आज उस हॉस्टल पहुंच गए थे वहां पर, और वहां पर सम्राट चौधरी को कह दिया है कि बच्चियां अब जो है पटना में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, यानी राजधानी में बच्चियां डर रही हैं, कुछ कीजिए, जल्द कार्रवाई कीजिए। तो पप्पू यादव पहुंचे थे परफेक्ट पीजी नाम के एक हॉस्टल में। तो आखिर ये मामला क्या है, किस हद तक आगे जा रहा है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही मामला सबसे ज्यादा उठ रहा है बिहार में और सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े करता नजर आ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सबसे पहले नितिन नवीन की बात कर लेते हैं सर। पीएम मोदी ने तो उन्हें अपना बॉस ही आज बता दिया, एक अलग मैसेज देना चाहते हैं पूरे भाजपाइयों को। क्या चाह रहे हैं पीएम मोदी? देखिए, नितिन नवीन तो चुने गए निर्विरोध, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, है ना। कल जब नामांकन हुआ था तो वो अकेले थे नामांकन करने वाले, तो कल ही तय हो गया था कि अब जो है नितिन नवीन ही होंगे। तो किसी ने नामांकन नहीं किया, निर्विरोध हो गए। तो आज जो है उनको माला पहनाते हुए प्रधानमंत्री, है ना, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही कि अब हमारे बॉस हो गए नितिन नवीन को, अब हमारे कामों की जो है जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे। यह खबर जो है, बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी, और यह कहकर उन्होंने यह भी संकेत दे दिया तमाम भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मंत्रियों और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी कि भाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलते रहा है। जब प्रधानमंत्री कह दिए कि मेरे बॉस हैं, तो अब कौन है जो कहेगा कि नहीं नितिन भाई। बिहार में हुई थी ना, जब पहली बार बन के कार्यकारी बने थे, पटना आए थे, तो यहाँ जो है एक वरिष्ठ मंत्री पार्टी के सम्राट चौधरी ने कह दिया था नितिन नवीन भाई। लेकिन अब कोई नहीं कह पाएगा। उसी समय जो है यह कहा नितिन नवीन को चोट पहुंच गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका खुलासा आज उन्होंने कर दिया बॉस कहकर। तो इसका और एक और है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी क्या कह दिया था जब पूछा गया था, बोलते कौन है, एमएलए है क्या है, एमएलसी है, नितिन नवीन के बारे में, जबकि वह कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे उस समय। तब उन्होंने पूछा था। ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया और सांकेतिक तौर पर और खुले तौर पर
यह चेतावनी दे दी कि मेरे बॉस है, मेरे कामों की समीक्षा करेंगे, है ना। इसका मतलब है कि अब आप लोग जो है इनके अच्छा, सामने वाकई जो है नितिन नवीन पीएम मोदी के कार्यों की समीक्षा कर पाएंगे क्या? ऐसा लगता है क्या? ऐसा कोई नहीं करता है। प्रधानमंत्री हैं तो उनके काम, लेकिन भाजपा में जो है कोई भी किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार होता है, वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, उनके कार्यों की समीक्षा वह कर सकते हैं, उनसे इसके बारे में कारण परीक्षा भी कर सकते हैं। अच्छा, नितिन नवीन को ये बंगाल और तमिलनाडु वाले चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि आगे जो चुनौतियां हैं 2026 में जिस स्टेट्स में चुनाव होने हैं वो तो चुनौती है ही, लेकिन आगे की रणनीति के लिए भी उनको देखा जा रहा है कि 2027 में भी जो अलग अलग राज्यों में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश कई एक सारे चुनाव है, तो उसको लेकर के भी मतलब जोड़ा जा रहा है नितिन नवीन को। तो नितिन नवीन में ऐसा क्या दिखा नरेंद्र मोदी को कि जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है और लगातार इस पर कई थ्योरी निकल कर आई, कई लोग लाइन में थे, 3 नंबर हुए, बहुत सारी थ्योरी चली इसमें। लेकिन मेरा मानना यही है कि अब फाइनली नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनके लिए ठीक है, अब तक का जो समय था वो समय था एंजॉय का, लेकिन आज के बाद से अब उनके लिए भारी चुनौती का समय। सबसे पहला तो परीक्षा उनको बंगाल में ही देना हो, बंगाल, तमिलनाडु और फिर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब नितिन नवीन इन सभी को कैसे पार पाते हैं? हालांकि सर ने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई हमारे बॉस हैं, सबकी हमारी भी समीक्षा करेंगे, सबकी समीक्षा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। आज तक के अध्यक्षों के लिए ऐसा बोला नहीं गया था। कहीं ना कहीं जो बाकी धड़ा है, या बिहार के भी बड़े नेताओं की बात करें या भाजपा में भी और बड़े नेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य वाली बातें हैं। लोग अभी भी मतलब एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि अरे नितिन नवीन बन गए। तो हालांकि प्रधानमंत्री अब बोल दिए तो उससे ऊपर कोई है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही गए, सर्वे सर्वा जेड श्रेणी दे दी गई है, लेकिन फिर भी अभी जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नितिन नवीन कैसे अपनी चुनौतियों पर काम करते हैं। संघ के करीब जाते हैं, संघ के लोगों से बातचीत का उनका प्लान बना है। मैंने कल भी इस विषय पर चर्चा किया था। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मिठाई खिला रहे थे, उनके बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, तो एक आत्मीय लगाव दिखा। मतलब हर प्रयास नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा है कि कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं कोई व्यवधान ना हो, सब कोई के तरफ स्वीकार्य हो जाए नितिन नवीन। प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा कि सरल स्वभाव, मेहनत से ही आगे बढ़े, यह भी कहा। इनको हम देखे हैं जब युवा भाजपा में थे उसी समय से इनको हम देखे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय, जैसे मेहनत करने वाले मेहनत करने वालों में यानी संगठन, बहुत लोग हैं, संगठनात्मक जो है क्षमता। कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कायस्थ जाति से आते हैं और बंगाल में एक भूमिका जो है कायस्थ जाति निभाती आ रही है, ये भी उसको लेकर के भी थ्योरी चल रही है, लेकर यह भी एक फैक्टर साधने की कोशिश, यह भी एक फैक्टर है। लेकिन देखिए, भाजपा दूर का सोच कर काम करती है, ये एक आध 2 चुनाव को लेकर त्वरित करती हो, ऐसा 26 में हुआ, जनवरी 26 में बने। 3 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो 29 में ही रिटायर्ड कर, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त होता। और उसके बाद अप्रैल मई में सब जगह चुनाव, लोकसभा का चुनाव और हो सके तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की थोड़ी काम कर सभा या विधानसभा, वो तो अभी है, उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव है तो वहां के लिए भी जो है ना कांटा कैसा है नहीं, मछली फंसाने के लिए, तो वहां तक की तैयारी है भाजपा की, है ना। नितिन नवीन में एक चीज है, जो जिस गुटबंदी से भाजपा परेशान है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, है ना, असम हो, मध्य प्रदेश हो, है ना, राजस्थान हो, जो अभी ज्वलंत मुद्दा है ना, वहां देख लीजिए आप, चाहे हरियाणा में खट्टर जी का अलग गिरोह है, मतलब जो गुट है, गिरोह नहीं गुट है, और इधर जो है सैनी जी का जो मुख्यमंत्री है उनका अलग गुट है। तो इन तमाम चीजों को
है ना, सल्टाने की भी जवाबदेही नितिन नवीन पर है ना। तो इसके अघोषित तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आंतरिक तौर पर यह जवाबदेही भी उन पर है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसे जो किसी गुट से ताल्लुक नहीं रखते, बिहार में भी कभी उन पर आरोप नहीं लगा कि वह क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी के साथ हैं या विजय कुमार सिन्हा के साथ हैं, कभी ऐसा आरोप नहीं लगा। जब बिहार में तो दो गुट है, मान के चलना पड़ेगा कि बिहार में ये दो गुट है, हाँ, और खास करके उनको बिहार की ही इस गुटबंदी को मिटानी है। नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने 20 मिनट का आज भाषण दिया। हाँ, बड़ा भाषण 20 दिया। मिनट के भाषण में उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमें अपने हिस्से का त्याग करना होगा। हाँ, बोला ही है कि समर्पित होना पड़ेगा पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए। और उन्होंने पीएम मोदी की शुरुआत में तारीफ भी की, भाजपा के नारों का जिक्र भी किया है, और सबसे पहले लेकिन सर्वोपरि रखा है राष्ट्र को। बोले कि राष्ट्रवादी है, सोच भी इनकी है, इनके पिताजी भी थे, है ना। तो मतलब नितिन नवीन जो है बखूबी, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि मतलब जैसे बंगाल चुनाव हो ये हो, उसके बाद उस रिजल्ट को देखते हुए इन्हें आगे मतलब इनकी पद जो है जो आगे बरकरार रहे या फिर हटा भी दिया जा सकता है। देखिए अब ये तो निर्णय लेगा कार्यकारिणी, प्रधानमंत्री तो हटा नहीं सकते हैं, पार्टी का मामला है, कार्यकारिणी से ये होगा, पारित होगा उसके बाद। लेकिन बंगाल में अग्नि परीक्षा तो है। नितिन नवीन भी क्या कहा आज के अपने 20 मिनट के भाषण में कि मेरे लिए जो है 5 राज्यों का चुनाव चुनौती है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, है ना। इन 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, इसी साल होना है 26 में, ये मेरे लिए चुनौती है, विधानसभा चुनाव, है ना। और इसको हम यहाँ जीतेंगे 5 राज्यों में, उन्होंने आत्मविश्वास जताया। लेकिन बंगाल में तो कुछ हद तक भाजपा मजबूत हो गई है, तो यहाँ तो कुछ लगते हैं कि तस्वीरें बदल सकती है ना। लेकिन तमिलनाडु में जो आत्मविश्वास इन्होंने पैदा किया, केरल में जो आत्मविश्वास पैदा किया, तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि हम कहीं न कहीं सफल हो सकते हैं। और देखिए 29 तक इनका कार्यकाल अगर अभी देखा जाए तो है, तो 2 दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव 29 तक में होने हैं। 27 में है, फिर 26 में बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, पुडुचेरी हो गया। 27 में गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल 27 बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद 28 में त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, कर्नाटक है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, और 29 में है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ लोकसभा का चुनाव है। मतलब चुनौतियों का बहुत ज्यादा चुनौती है। 26 से जो शुरुआत हुई, क्योंकि अब से जो शुरुआत हुई 29 तक चल रहा है, शुरुआतें हैं, हर साल उनका रहेगा चुनौती, उनके लिए बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत राज्यों में भाजपा की सरकार है, उसकी पुनर्वापसी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, और कई राज्य है जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा। भरोसा जताया गया नितिन नवीन पे कि आगे चल भरोसा जताया गया, बहुत बड़ी चुनौती भी दी गई है, जिम्मेदारी मिली है बहुत बड़ी। लेकिन नितिन नवीन जितने हिसाब से चलते हैं विवादों से बचकर, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा की उम्मीद पर वह खरा उतरे। चलिए पटना में नीट छात्रा की बात कर लें तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर कार्रवाई को लेकर के पप्पू यादव ने हमला बोला है और कहा है कि सम्राट चौधरी से पूछा भी है कि हर जगह तो आपने बुलडोजर चलवा दिया, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर कब बुलडोजर चलेगा, कब कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ आज परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, वहां भी पहुंचे थे क्योंकि वहां भी एक नीट की छात्रा की उसी दिन 6 जनवरी को मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, फांसी लड़की नहीं लगाई है, उसको जो है पंखे से लटकाया गया। तो क्या मामला है सर? और ये एसआईटी का जो जांच प्रकरण चल रहा है उसमें कहीं डायरी मिल रहा है,
फोन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप जो चैट डिलीट हो गए थे, वो सब कुछ रिकवर करने की बात ऐसी आई है खबरों में, लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी तो चल रहा है अनुसंधान जांच का, है ना। और एसआईटी की टीम जो है मृतका के जो है गांव पर भी गई, है ना। वहां भी लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी देखा गया, स्टेशन पर जो कैमरा रहता उसको भी खंगाला गया, लोगों से भी जानकारी ली गई, है ना। उनके मृतका के माता पिता से भी जो है जानकारी ली गई, और जो परिचित थे गांव के उनसे भी जानकारी ली गई। तो एक तरफ उधर जा रही है, दूसरे तरफ हॉस्टल से सारा चीज हुआ जब्त कर ली, तीसरी तरफ जो है ये क्या कहता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, उससे भी कुछ डायरी उरी बरामद की है जिसने, है ना, जांच रिपोर्ट। तो अब इन तमाम बिंदुओं पर जो है एसआईटी जांच कर रही है। अब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तभी कुछ खुलासा होगा। दूसरी बात है कि अब एम्स में भी रिव्यू चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है उसका, है ना। तो ये सब चीज की जब समीक्षा होगी, तस्वीर उभर कर सामने आएगी, तभी पता खुलासा होगा कि आखिर पुलिस का जो अनुसंधान है वह किस दिशा में, और पुलिस दूध का दूध पानी का पानी सामने लाती है या फिर संदेह के घेरे में रहती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दूसरी जो नीट की छात्रा की मौत हुई है उसको लेकर के उस गर्ल्स हॉस्टल पे भी पहुंच गए, आज सम्राट चौधरी को कहने लगे। देखिए, ये बात तो इतना तो सम्राट चौधरी से जो उन्होंने अपील की कि भाई सम्राट भाई कब जगिएगा, बचा लीजिए, बच्चियां डरी हुई हैं, बस राज्य की बच्चियां डरी हुई है, लगातार हुआ है। एक तरफ देखिए इधर शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उसके बाद हो जाता है क्या कहता है दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में जी, है ना। गर्ल्स हॉस्टल पे भी सवाल उठ रहा है और सरकार पर भी। मतलब हो गया संदिग्ध मौत तो है भाई, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप कैसे कर सकते हैं उसने आत्महत्या की, जबकि माता पिता जो है जो भी परिजन है वह आरोप लगा रहा है। हमसे 6 बजे तक बात हुई, 11-12 बजे उसके मरने की खबर आ जाती है और भी आत्महत्या करने की, और 2 संदिग्ध लड़के भी जो है हॉस्टल में घुसते हैं जी, यह भी खबर आ रही है जी, है ना। तो इन तमाम चीजों को मिला के देखिए आप, पुलिस निश्चिंत पड़ी थी। हॉस्टल वाला जो माँ बाप भी नहीं आया, उसके पहले ये लाश को पोस्टमार्टम, मतलब ये सारे मामले जो है सामने आ जाते हैं और पुलिस अलग ही इन मामलों के एकदम विपरीत उलट बयान भी दे देती है। तो इसमें तो बहुत बड़ी लापरवाही है थानेदारों की, थानाध्यक्ष की, जो कि प्राथमिक वहां कार्रवाई करते हैं। याद होगा आपको, सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री का कार्यभार संभाले थे तो उन्होंने क्या कहा था, एकदम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, है ना। अपराधियों पर जो है के मकान पर और अवैध संपत्तियों पर जो बुलडोजर चलेगा। उनकी आवाज में जो गर्जना थी, जो विश्वास वह जता रहे थे, ऐसे ऐसे कांडों के बाद जब आई है तो यह पता चल रहा है कि सम्राट की पुलिस कहीं न कहीं वह जोश में नहीं है जो अब गरजते नहीं दिखाई दे रहे, उस जोश में नहीं है जिस जोश की बात मंत्री जी किया करते थे, मतलब सम्राट चौधरी जी किया करते थे। तो सम्राट चौधरी को अपने जोश को और अपने उनकी पुलिस तो सवालों से भागती फिर रही है। नहीं, मीडिया कर्मियों ने घेरा तो बिना बयान दिए निकल गए। वही तो बता रहे हैं कि उनको जो है सम्राट चौधरी को अब यह विश्वास दिलाना होगा राज्य की जनता में कि उनकी पुलिस कर्मठ और ईमानदार है। देखिए, एसआईटी जो है आज भी पहुंची थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल, और एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि बार बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी जा रही है, आखिर क्या बड़ा मैटर है। और देखिए, जो सूत्र हम लोगों के जो बातचीत हो रही है, जो लगातार एक्टिव मोड में वहां अंदर जो पुलिस मुख्यालय के लोग हैं उनके स्तर से कहा जा रहा है कि देखिए, पटना पुलिस ने गिरफ्तारियां तो की, लेकिन जो थ्योरी बना रही है पटना पुलिस, उसमें कहा जा रहा है कि पटना से अलग हटके जो घटना हुई है, या पटना शहर में नहीं हुआ है, कहीं और घटना हुआ है। अच्छा। या तो जहानाबाद में घटना हुआ है या कहीं और घटना हुआ है। अच्छा। इस तरह की थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है, इस एंगल से भी काम जो है देख रही है कि पटना में ये घटना नहीं हुआ है। और हॉस्टल जो संचालक है उस पर एक संदिग्ध इसलिए भी है कि
उसने जो पीड़िता है उसकी जान बचाने से ज्यादा अपनी बदनामी के डर को उसने मतलब देखा कि हम छिपाने के हाँ लिए, छिपाने के बदनाम लिए ना हो जाए। मतलब उस हॉस्टल के आसपास में सरमुन्ना चौक का एरिया है 100 हॉस्पिटल और नाम अगर हम पढ़ दें तो लगभग 20 नाम तो मेरे पास है सर, है ना, 500 मीटर के आसपास चौहद्दी में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभात ले जाया गया, है ना। आप देखिए सबसे पहले तो हॉस्टल से नजदीक सहज सर्जरी में सहज सर्जरी ले था। जाया गया था, लेकिन वहां पर वो नहीं था कुछ। लेकिन सहज सर्जरी के बाद आप देखिए तो चिरंजीवी चिकित्सा केंद्र है, जयप्रभा मेदांता बगल में है, कंकड़बाग की बात कर लें, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हार्ट हॉस्पिटल, मल्टी, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। उसके बाद एनएमसीएच है बगल में, सबसे नियरेस्ट में तो एनएमसीएच ही था। लेकिन वहां ना जाकर, वहां जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ सांठगांठ जरूर रही होगी। और जिस प्रकार का थ्योरी अब निकल कर आ रहा है ना, कि भाई डायरी लिखती थी लड़की, व्हाट्सएप चैट रिकवर हो गया है, तो बहुत जल्द इसमें बड़े खुलासे जो है वो पटना पुलिस इसमें करने एक जा रही है। और ये मामला सामने आया कि जो बिल्डिंग है वो तो विवादित जमीन हाँ, पर बनी विवादित हुई है। जमीन, विवादित बनी हुई। उसके बाद जो है उसमें जो हॉस्टल की जो संचालिका है नीलम अग्रवाल नाम है, उसके 2 बेटे हैं, श्रवण और आंसू अग्रवाल। ये तीनों माँ और दोनों बेटे फरार हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी कोई नहीं। जानकारी नहीं है हॉस्टल चलाने वाले का। और उसके बाद जो हॉस्टल में लड़कियां अपना सामान लेने भी आ रही है, उनका सामान भी नहीं दिया जा रहा है, जब्त करके रखा गया है। नहीं, वो तो देखिए सुरक्षा के कारणों से जरूरी भी है। तो इसको जैसे सील क्यों नहीं किया जा रहा है हॉस्टल को, या किसी को वहां रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, किसी के आवागमन पे, ये सब चीजों पर पुलिस रोक नहीं लगा रही है? रोक तो लगा है रितेश जी, लेकिन जो बकायदे जो सील होता है मुहर और सील के साथ, हो जाना वो चाहिए। सील हो जाना नहीं चाहिए किया है था। पुलिस ने। और जांच देखिए बहुत विवादित प्रभावित होगा। जमीन पर बना हुआ है मकान। अच्छा, एक और ये आरोप भी लगा कि जो प्रभात मेमोरियल वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार करना चाह रहे हैं, हाँ। 2 बार करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें करने नहीं दे रही है। हाँ। आखिर क्या वो बात बताना चाह रहे हैं जिसको पुलिस डर रही है कि कहीं सामने ना आ जाए, मीडिया वालों के सामने तो कोई और एंगल निकल जाए तो उसको दबाने की भी कोशिश हो सकती है। क्योंकि ऐसी अंदर से ये खबर आई है कि किसी बड़े डॉक्टर ने ये प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर को संदेश भेजा था कि इस मामले को दबाओ। और देखिए एक और खबर निकल कर आई कि जब उस समय प्रभात मेमोरियल में बच्ची भर्ती थी, तो उस समय परिजनों के बीच में भी थोड़ा आपसी विवाद हुआ। परिजन भी असमंजस की स्थिति में थे कि यहीं पर इलाज कराना है कि बाहर ले जाना है। उन लोगों में भी आपस में अनबन वाली थ्योरी हुई। तो यही सब चीज मुझे लगता है कि जो है प्रभात मेमोरियल के लोग बताना चाहते होंगे, है ना, और डिटेलिंग बताना चाहते होंगे, लेकिन पुलिस उन पर अभी हो सकता है कि रोक लगाई हो। लेकिन बहुत जल्द जांच, पुलिस जो है सीधे सीधे नहीं आरोप लगाना चाहिए, जांच चल रही है। मीडिया को कुछ इस तरह की बात अगर बोल देता है अस्पताल प्रबंधन, प्रभात मेमोरियल अस्पताल, तो जांच की दिशा इधर से उधर हो सकती है। तो पहले पुलिस अपनी रिपोर्ट, अपनी जो जांच है उसकी रिपोर्ट दे देती है, तभी उसको करने देना चाहिए। इसके हम सहमत हैं। हाँ, ये होना भी चाहिए। हालांकि कल आप देखिए कि प्रभात मेमोरियल के पास सैकड़ों लोग पहुंच गए धरना प्रदर्शन। सब कुछ है, धरना प्रदर्शन सब होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल की बड़ी गलती है। ठीक है, किसी डॉक्टर ने कहा, कुछ ने कहा, लेकिन इस तरह की बातें अगर अस्पताल करता है जहां लोग जीवन बचाने के लिए जाता है ना, वहां का अगर अभी कुछ खबरों में अस्पताल के जो संचालक थे वो तो बेचारे मर गए। प्रभात पहले जो डॉक्टर प्रभात पूरा है नहीं, उनके नाम पर ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बाद देख लिया उनकी आत्मा जो है जहाँ हॉस्टल जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां कुछ खबरों में ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं कि हॉस्टल के बाहर शराब की बोतलें फेंकी रहती है। और उसी बिल्डिंग में सबसे ऊपर जो है, ऊपर वाले फ्लोर पर मनीष रंजन रहा करता था, जिसका मनीष चंद्रवंशी नाम है असल में। और जो है 3rd फ्लोर पर जो है ये नीलम अग्रवाल, उसके दोनों बेटे रहते थे। अयासी का अड्डा कहा जा रहा है वहां पर, कि गंदा काम होता था हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे। और स्टिंग ऑपरेशन भी कई चैनल की तरफ से ऐसे चलाए गए हैं जिसमें कि हॉस्टल का ये खेल है, गंदा खेल चलता है लड़कियां सप्लाई करने का। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पकड़ में आ गया तब ना। पप्पू यादव भी, मतलब तमाम जो पटना में जो हॉस्टल्स है उनके ऊपर सब आरोप लग रहे हैं, सभी जगह सप्लाई होता है। ऐसे दलाल भरे पड़े हैं
कि जो कि डील करते हैं और नेताओं तक भी सप्लाई होती है लड़कियां, बस सही बताया। जाती हैं अपनी स्वेच्छा से पैसों के लिए। आवाज जो पप्पू यादव ने उठाई है, सभी चाहे तो पप्पू पप्पू यादव ठाकुर ने भी आवाज उठाया। पप्पू यादव पे भी सवाल उठ रहा है कि इतने दिन से जब आपको जानकारी थी तो आप वहां क्यों नहीं जाते थे आंदोलन करने, क्यों नहीं पुलिस में ये सब चीजों की शिकायत करते थे? पप्पू यादव अभी आप जाग गए हैं, जब घटना हो गई एक छात्रा के साथ तब आप जागे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब वह सियासी लाभ लेना चाहते हैं, हाँ, अपनी जो है राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसीलिए वह आगे आ गए हैं। लेकिन पप्पू यादव की भी जवाबदेही बनती है। अगर उनको पता है इस बारे में तो वो खुल के बताएं। हाँ, उनको पता नहीं होगा, देखिए हाँ। पता रहता तो हाँ, पुलिस को पता तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अब देखिए नहीं, जिस दावे के साथ वो कह रहे हैं कि ये सब चलता था, ये सब चीज विपक्ष है मामला। देखिए नेता है ना, विपक्ष के दावा करेंगे तब तो पुलिस पर प्रेशर बढ़ेगा। यह हो सकता है अगर पुलिस को अब तो उससे भी नहीं, इस मामले में भी- उड़ती उड़ती जो चीजें हैं, ये तो हम लोग भी बोल पुलिस- रहे हैं कि इस जी, तरह का रैकेट जी, चलता है, जानते जी। तो हम लोग, लेकिन एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं तमाम जो जानते हैं। खबरें चल रही देखिए हैं, देखिए स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह चलाए पुलिस जा को रहे हैं। उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए वाकई कि आप बताइए, अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप दीजिए पुलिस को जांच के लिए, सहयोग कीजिए। ये तो सवाल पुलिस को उठाना चाहिए। हाँ। और पप्पू यादव को से भी हम लोग कह रहे हैं कि आप सहयोग कीजिए पुलिस का। अगर परफेक्ट आपके पास कोई पीजी सबूत का है। जो मामला है, परफेक्ट पीजी का जो मामला है, वहां छात्रा की मौत हुई। अब उसमें भी तो जांच का विषय है, उसमें भी जांच होना चाहिए कि हाँ, क्या है मामला, क्या नहीं। उसकी भी जांच गहन होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए मामला बहुत हॉस्टल- बाद में उछला है। ठीक है, हॉस्टल संचालक को जवाबदेही बनती है, वह पुलिस को सूचना दे, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती, उनके परिजनों को बुलाया जाता है ना, उससे पहले ही जो है उसको वहां पहुंचा दिया गया पीएमसीएच इलाज के बहाने, है ना। चलिए, तो ये सब भी संदिग्ध स्थिति पैदा करती है। चलिए, सम्राट चौधरी और बिहार सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी तमाम हॉस्टल चल रहे हैं उसमें आखिर कौन सा ये गंदा खेल चल रहा है, उस पर सरकार को एक्शन लेना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहे डीजीपी, उनको भी एक्शन लेना होगा। और पप्पू यादव इसी चीज की जो है आज मांग कर रहे थे, सम्राट चौधरी से भी कह रहे थे कि बच्चियां डरी हुई हैं, राजधानी पटना में रह नहीं सकती है सुरक्षित, इसलिए जो है आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी के जब बॉस हो गए हैं नितिन नवीन, तो आप समझिए कि भाजपा में अब गुटबाजियां खत्म होने वाली है। एक कड़ा संदेश पीएम मोदी ने दे दिया है। नितिन नवीन का हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठाया है, माला भी पहनाया है, मिठाई भी खिलाई अपने हाथों से और उनके बच्चों को भी गोद में उठा करके खिलाया है। तो आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन का कद कितना ऊपर बढ़ गया है। और तमाम जो भाई बोलते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन को, जो गाल सहला रहे हैं, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश दे दिया है पीएम मोदी ने। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।